हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं एक आर्मी सैनिक हूँ। ये कहानी मेरे जीवन की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये कहानी आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी जब से शादी हुई, तब से मैं बहुत ही खुश रहने लगा था। उस खुशी का कारण था मेरी पत्नी दुर्गा। दुर्गा दिखने में इतनी सुंदर थी कि मैंने उसे पहले नजर में ही पसंद कर लिया था। उसके काले घने बाल और उसकी भूरी आंखें और चेहरा जैसा चांद का टुकड़ा और एक मासूमियत जैसे हर चीज से डरने वाली। मैं बस उसके इसी चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ। सच में दुर्गा बहुत सुंदर थी। मेरी खुशी देखकर मेरे माता पिता भी बहुत खुश होते थे और मेरी गुलाब के फूल जैसे मेरी पत्नी भी दिन भर मेरे सेवा में लगी रहती थी, क्योंकि मेरी दुर्गा पुराने विचारों वाली थी। उसके माता पिता ने उसे संस्कार ही ऐसे दिए थे जो पुराने विचारों से मिलते जुलते थे। दुर्गा मुझे पति परमेश्वर ही मानती थी। मुझे भी दुर्गा का इस तरह का स्वभाव और प्रभावित करता था। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं और दुर्गा भगवान के दर्शन के लिए एक पुराने गांव के मंदिर पर, जहां हर तरफ शांति थी और सुखमय वातावरण था, हम दोनों ने भगवान के दर्शन के लिए और फिर उसके बाद हम दोनों एक घने पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। तब मैंने दुर्गा को नीचे बिठवाया और मैं उसके पैर के पास जाकर बैठ गया और उसे एक दर्द भरी आवाज में कहने लगा, दुर्गा, क्या तुम मुझसे इसी तरह से प्रेम करती रहोगी? तब दुर्गा ने धीमी आवाज से कहा, ये आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी जिंदगी आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। तब मैंने कहा, दुर्गा, तुम तो जानती ही हो मैं एक आर्मी सैनिक हूँ। मुझे कब क्या हो जाए मेरा कोई भरोसा नहीं, पर मैं मरते दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरा ऐसा कहते ही दुर्गा ने मेरे होठों पर अपना हाथ लगाते हुए कहा, ये आप कैसे बहकी बहकी बात कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी सलामती के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करूंगी। इस तरह से शब्द पत्नी के मुंह से सुनकर मेरा मन खुशी से चहक उठा और हम दोनों शाम को घर वापस आए। दुर्गा ने शाम का खाना बहुत ही उत्साह से बनाया था और फिर हम सब परिवार ने बैठकर शांति से खाना खाया और फिर मैं और दुर्गा हमारे कमरे में चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गया, तभी दुर्गा मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई और मेरे पैरों को दबाने लगी। तभी मैंने दुर्गा को कहा, दुर्गा, तुम मेरी पत्नी हो, नौकरानी नहीं। और फिर मैंने ऐसा कहकर ही बत्ती बुझा दी। सवेरे मैं उठा और तैयार होकर बाहर आने लगा था कि तभी मुझे मेरे हेडक्वार्टर से फोन आया कि मुझे परसों के दिन ड्यूटी पर हाजिर होना है। ये खबर मिलते ही मैं बहुत परेशान हो गया। अब मैं सोच रहा था कि ये ड्यूटी पर जाने की बात मैं दुर्गा से कैसे कहूँगा और ये सुनकर दुर्गा के दिल पर क्या बीतती होगी। मेरे पास दुर्गा को बताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तभी रात के समय मैंने जल्दी ही दुर्गा को मेरे कमरे में बुलाया और उसे पास बिठाकर शांति से कहने लगा, देखो दुर्गा, तुमसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। तब दुर्गा कहती, दुर्गा, मुझे परसों वापस बॉर्डर पर जाना है। इतना सुनते ही दुर्गा की आंखें भर आई और वो मेरे कंधे पर सर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। तब मैंने दुर्गा को समझाते हुए कहा, सुनो दुर्गा, देखो, बॉर्डर पर जाना मेरा कर्तव्य है। मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकता हूँ। देखो, तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। इस तरह से देखो, इस तरह से खुद को टूटने मत दो। तुम एक फौजी की पत्नी हो, समझी? इतना कहकर मैंने बत्ती बुझा दी और सवेरे होते ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर ली और अपने देश की सेवा करने के लिए निकल पड़ा। जिस समय मैं चल रहा था,
तो मेरे माता पिता और दुर्गा का मायूस चेहरा देखकर मेरे दिल पर जैसे हजारों छुरियां चल रही थी। मेरे मन में तूफान सा खड़ा हुआ था। मैं सोचने लगा कि मेरी इतनी सुंदर पत्नी और मेरे माता पिता को छोड़कर मुझे इतनी दूर रेगिस्तान में जाना पड़ रहा है। पर देश की खातिर ये सब करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। और फिर तभी मेरी बस आ गई और मैं बस में बैठ गया। बस शुरू हुई और मेरे परिवार के लोग मेरे नजरों से ओझल हो गए और फिर मैं ड्यूटी पर हाजिर हुआ। इसी दौरान मैं अपने माता पिता और अपने फूल जैसी बीबी को बहुत याद करता रहा। मेरे गांव की गलियां, मेरे बचपन के दोस्त और वो हंसी मजाक और अनकहे किस्से। सच में एक फौजी का जीवन बहुत ही दुखमय होता है, जो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहता है। क्या उसके दिल पर बीतती होगी, जिसे अपने नई नवेली दुल्हन को छोड़कर रहना पड़ता है। ये तो वही बता सकता है जिसने ये अनुभव किया है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।